क्या कभी आपके मन में ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि आत्मा कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, इस जीवन का क्या प्रयोजन है? नमस्कार, आज हम इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं। क्या कभी हमने सोचा गांव, समाज, परिवार में जो दिखाई दे रहा है वो वैसा क्यों दिखाई दे रहा है? हमारा पड़ोसी वैसा क्यों मालूम पड़ता है जैसा हम प्रश्न करते हैं? हमारे पड़ोसी के ऐसे होने का कारण क्या है? उसके पीछे कारण हम ही होते हैं। हमारे भीतर जो है हम उसी को देख पाते हैं, हमारे बाहर जो है हम उसको देख ही नहीं पाते हैं। तो भीतर में अगर मेरे ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार भरा हुआ है तो बाहर की दुनिया के हर एक व्यक्ति में मुझे वही दिखाई देने वाला है। चाहे वो व्यक्ति कितना भी सज्जन हो, चाहे उसको क्रोध, अहंकार, राग, दोष ने छुआ भी ना हो, फिर भी मुझे वो दिखेगा कि वो वैसा ही है। चलिए, हम इसी पे बात करते करते एक स्टोरी पे आते हैं। एक दिन की घटना है कि एक गांव में जो है 70 साल का बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ था। सुबह सुबह की बात है, बस सूर्योदय हुआ था, सर्दी का मौसम था, धूप भी पूरी तरफ नहीं फैला हुआ था। उस सर्दी के मौसम में वो बुजुर्ग 70 साल का व्यक्ति गांव के बाहर बैठा हुआ था। अचानक एक बैलगाड़ी आकर के रुकती है और वो बैलगाड़ी में बैठा हुआ सवार व्यक्ति उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर कहता है, बाबा क्या इस गांव में मुझे रहने के लिए जगह मिल सकता है? उसने कहा, क्यों? तो उसने कहा, मैं जिस गांव से आ रहा हूँ उस गांव के से मुझे ये समझना है कि इस गांव के लोग कैसे हैं। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ा सोचने लगे और कहते हैं, तुम जिस गांव से आ रहे हो उस गांव के बारे में पहले जानूं, तभी तो मैं बता पाऊं कि इस गांव के लोग कैसे हैं। वो जो व्यक्ति बैलगाड़ी में बैठा था, जो इस गांव में निवास करने के लिए आया हुआ था, वह बुजुर्ग व्यक्ति से कहता है, मैं जिस गांव को छोड़ करके आ रहा हूँ उस गांव जैसा बुरा तो इस पृथ्वी पर कोई भी गांव नहीं होगा। उस गांव के लोग जितने दुष्ट हैं वैसा कोई भी गांव के लोग नहीं होंगे। मुझे उस गांव से जो निकाले हैं, अगर मेरा बस पर चले और ईश्वर मेरा साथ दे तो एक एक व्यक्ति को मैं देख लूंगा। ये उनके अंदर भरा हुआ था। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति सारी बातों को समझ कर कहते हैं कि मैं एक ही बात कहूंगा कि इस गांव के लोग और भी बुरे हैं और इतने बुरे हैं कि तुम पूरी पृथ्वी पर ढूंढ डालो तो इस गांव से ज्यादा बुरे लोग नहीं मिल सकते हैं। आप किसी और गांव की खोज में जाओ, कहीं और अपना निवास बनाओ, इस गांव में तो तुम नहीं निकल सकते हो। जाओ, बैठ जाओ अपनी बैलगाड़ी में। बुजुर्ग व्यक्ति के ऐसा कहने पर वह व्यक्ति बैलगाड़ी की ओर बढ़ा और वहां पर बस बैठा ही था कि एक घोड़े में सवार व्यक्ति आया और वो फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहता है, बाबा मैं इस गांव में रहना चाहता हूँ, क्या मुझे रहने के लिए जगह मिल जाएगी? बुजुर्ग व्यक्ति सोचने लगा, क्या बात है, एक व्यक्ति गया नहीं दूसरा आकर के पूछने लगा। फिर उनके मन में वही प्रश्न आया, पूछो तो सही, ये किस गांव से आ रहा है, एक वहां का माहौल कैसा और क्यों उस गांव को छोड़ करके यहाँ पर आ रहा है? फिर वही प्रश्न किया, पहले तुम बताओ जिस गांव से आ रहे हो उस गांव के लोग कैसे हैं, तभी तो मैं बता पाऊं कि ये गांव तुम्हारे लायक है या नहीं है। तो उस घुड़सवार व्यक्ति ने कहा, मैं जिस गांव से आ रहा हूँ बाबा वो तो इस पृथ्वी का स्वर्ग है, स्वर्ग। वहाँ के लोग इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे लोग हैं, पर किसी कारणवश मुझे वहाँ से इधर आकर के रहना पड़ रहा है। पर जब भी मुझे अवसर मिलेगा मैं वापस उसी गांव में जाऊंगा, क्योंकि हर एक क्षण वो गांव मेरे भीतर ही रहेगा, उस गांव की यादें, उस गांव का प्यार सब मेरे अंदर समाया रहेगा। तो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं कि इस धरती पर तुम्हें इससे सुंदर गांव नहीं मिल सकता है, तुम जरूर इस गांव में रह सकते हो, इस गांव में रहने के लिए तुम्हें ठिकाना मिल सकता है, बिल्कुल तुम यहाँ पर आ जाओ। घुड़सवार व्यक्ति की बात सुनकर और एक बैलगाड़ी में आए हुए व्यक्ति की बात को सुनकर दोनों को अलग अलग तरीके से जवाब दिया। आप समझ पा रहे हैं कि बुजुर्ग व्यक्ति ऐसा क्यों सोच पा रहे थे? क्या उनके 70 साल की उम्र ने उन्हें यही सिखाया था, या ये उनको जीवन के प्रति अनुभव आ पाया था? बात यही है कि हमारी दृष्टि जैसी पड़ेगी, हमारे भीतर जैसा होगा,
वही तो हम औरों में देख पाएंगे, वही तो बाहर की दुनिया में हमें दिखाई देने वाला है ना। हम जब लोक लाज को छोड़ करके बाहर में जब बदलाव लाना चाहते हैं, तो क्या ऐसा संभव है? आप पहले अपने अंदर तो बदलाव ले आओ, तभी तो दूसरे में बदलाव ला पाओगे। ये सब हम मिल करके कर सकते हैं। यही इस वीडियो का सार है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।